हम इस वीडियो में इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि जो डेरिवेटिव्स आप पढ़े हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे रिलेटेड ये सारी बातें हैं और यदि वो आपको याद है तो फिर सारी चीज़ों का आप इन्वर्स कर दीजिए, इंटीग्रेशन में काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, जैसे एक बेसिक डेफिनेशंस की हम बात करते हैं कि आपके मन में आता है कि इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव्स का ये उल्टा प्रोसेस है। जैसे कि आपको पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। तो ये देखिए डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। ये आप देखिए, हम समझाने की कोशिश करते हैं। डी साइन एक्स बाय डी एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रल मतलब कॉस का इंटीग्रल आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे, साइन एक्स। ठीक है, ये सारी बातें आपसे पूछा जाता है लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना है भाई, आप क्या जवाब देते हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। उसी तरह आपसे पूछा जाएगा भाई कि 1/x का इंटीग्रल कितना होता है, तो 1/x का आप क्या जवाब देंगे, लॉग एक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव्स का जितना सारा फॉर्मूला है वो आपको याद रखना जरूरी है। उन चीज़ों को आप रिवर्स लगा दीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए पढ़ना क्या है, ये इस तरह से यदि लिखा रहेगा तो इसको पढ़ना इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स। इंटीग्रेशन वर्ड यूज करने से आप बचेंगे। इंटीग्रेशन किसी टर्म का नाम नहीं है, इंटीग्रेशन प्रोसेस का नाम है। सो बी केयरफुल वाइल यूजिंग द टर्म इंटीग्रेशन, राइट। तो आपको क्या पढ़ना है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, देखिए इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स, इंटीग्रल ऑफ ई पर पावर एक्स, कुछ भी है तो इंटीग्रेशन मत पढ़िएगा। देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये नहीं पढ़ना है आपको, इन चीज़ों को बचिएगा, आप ख्याल रखिएगा। इंटीग्रेशन वर्ड नहीं, आप वर्ड यूज करेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, वट एवर वी यूज एज फंक्शन। ठीक है, और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये एक नया चीज़ है, प्लस सी सारे सवाल के आंसर में आपको यूज करना है। इंटीग्रल कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये देखिए है ना, 1/x का क्या लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस सी, ये प्लस सी सब में यूज करना है। ठीक है, हम पहले फार्मूला डिस्कशन कर लें एक बार, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हम ज़्यादा इसके बेसिक पर डीप नहीं जा रहे हैं, बस केवल फार्मूला पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करें। हम एक बार देखिएगा फार्मूला की बात हम फटाफट जल्दी से करते हैं। तो फार्मूला भी आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है, क्योंकि आपको डेरिवेटिव्स का सारा फार्मूला आता है, तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ में लिखेंगे, याद करेंगे, खासकर जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, आप यदि थ्रू आउट फार्मूला याद कर लेंगे, ठीक है, तो आपका समझिए 20 to 30 मार्क्स फार्मूला से कनेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इंटीग्रेशन का एक बेसिक मीनिंग हमने पहले भी डिस्कशन किया था। सम मतलब जोड़ होता है, चीज़ों को इंक्रीमेंट लगाना है। डिफरेंशिएशन में आपको याद होगा एक पावर आप कम करते थे, यहाँ पर आपको एक पावर बढ़ाना है। नंबर 1, x to the n dx। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कुछ भी पावर रहे x पर, तो आपको क्या करना, एक पावर इंक्रीज करना है। x पर पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और प्लस सी तो हमने कहा आपको कि सब में यूज करना है। प्लस सी क्या करना है, किसी भी आंसर में आपको प्लस सी लगाना ही लगाना है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सी के जगह पर कुछ और यूज कर सकते हैं, के यूज कर सकते हैं, जो भी, तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल हो गया। इस चीज़ों को समझाने की कोशिश करें। हम आपसे पूछ रहे हैं x² dx, क्या जवाब होगा, जल्दी जल्दी जवाब दे सकते हैं। एक पावर इंक्रीज करना है 2+1, और नीचे भी वही चीज़, जो पावर होगा वही भी चीज़ होगा, तो क्या हो गया, x3/3। ठीक है, डेरिवेटिव्स में एक पावर कम करते थे, है ना, x² का क्या हो जाता था, 2x डेरिवेटिव में, है ना। डेरिवेटिव में एक पावर कम करना है, यहाँ पर क्या करना है, एक पावर बढ़ाना है। ठीक है, एक पावर क्या करना है, घटाना था वहाँ पर, यहाँ पर एक पावर आपको बढ़ाना है। ठीक है, एक पावर आपको क्या करना है, बढ़ाना है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। चलिए और बताइए आप, x पर पावर 5 रहे तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, एक पावर बढ़ाएंगे और वही चीज़ नीचे भी होगा। ठीक है, वही चीज़ आपका क्या हो जाएगा, नीचे भी होगा। कोई
फ्रैक्शनल पावर हम यूज कर लें, x पर पावर 1/3। अब बताइए क्या हो जाएगा, वही चीज़ पावर में क्या करना, एक पावर जोड़ना है, तो 1/3 और +1, और वही चीज़ नीचे भी 1/3 + 1 कितना हो गया 4/3। x पर पावर 4/3, यहाँ ध्यान दीजिए नीचे भी 4/3 आएगा, तो ये रिवर्स होके क्या बन जाएगा यहाँ पर 3/4। ठीक है, ये इन चीज़ों का आपको क्या करना है, ख्याल रखना। +c तो सब में लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है, +c सब में लगाएंगे ही लगाएंगे। ये फॉर्मूला हो गया, याद रखेंगे। x पर पावर n का क्या होगा, x पर पावर n+1 और डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं। अब बताएंगे हम, पहले डेरिवेटिव्स भी साथ साथ लिखते हैं और समझाएंगे। याद है आपको x का डेरिवेटिव कितना होता था, dx/dx 1 होता था ना। तो यहां पर देखिए यदि केवल dx रहे, 1 dx तो कोई लिखता नहीं है, जनरली dx रहे, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा x + c। x का डेरिवेटिव कितना 1, तो 1 का इंटीग्रल कितना x होगा। समझ रहे हैं कहानी, x का डेरिवेटिव कितना 1, तो 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x हो जाएगा। +c लगाना है तो लगाना ही है 3। जनरली 0 dx, 0 का डेरिवेटिव कितना, तो आप समझिए क्या करते थे, याद है कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता था 0, तो 0 का डेरिवेटिव कितना कांस्टेंट, मतलब 0 का इंटीग्रल कितना होगा 0 ही होता है, लेकिन +c तो सब में लगाते हैं, है ना। तो हुआ ना, 0 का इंटीग्रल कितना हो गया कांस्टेंट हो गया, 0 + c तो कोई नहीं लिखेगा, सिंपल c ही यूज करेंगे। ठीक है, c इज एनी कांस्टेंट, c इज एनी कांस्टेंट। नीचे जगह है नंबर 4, 1/x का कितना हो जाएगा, अभी आप देख रहे थे 1/x का कितना हो जाएगा log x + c। log का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा log x हो जाएगा। आप डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला को ध्यान में रखिए, वो आपके लिए इंटीग्रल का काम करेगा। जल्दी जल्दी लिखते चलिए, साथ में हम फॉर्मूला और लिखते हैं, इधर बताते चलेंगे साथ में ही। आप फॉर्मूला को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में जो आपका 100 ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें से आपको फॉर्मूला ही बेसिकली टारगेट किया जाता है। 70-80% फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होता है। तो आप थ्रू आउट पूरे मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज जो फार्मूला या बेसिक चीज़ है उसके ऊपर फोकस करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, फटाफट इसको लिखा जाए। साइड में हम लोग थोड़ा लिख डालते हैं, एक बार साइड में लिख डालें। चलिए देखिए हम आगे चलें, 5 नंबर की बात कर लें थोड़ा फटाफट जल्दी से। आपको याद है √x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था 1/2 √x। ये देखिए, ये यदि 2 हटा करके वहां से यहाँ आएगा तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, क्योंकि नीचे था डिवाइड में साथ ये आ जाएगा, है ना। तो 1/√x dx, तो क्या हो जाएगा आपका 2√x + c। ठीक है, डेरिवेटिव में 1/x का जल्दी से बताइए, 1/x का डेरिवेटिव कितना होता था -1/x²। फिर से हम रिपीट करते हैं, आप नंबर्स को या फिर माइनस को इधर से उधर कर सकते हैं। यदि ये माइनस हटा दें, ये माइनस कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब बताइए इसका डेरिवेटिव था ये, इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा 1/x²। 1/x² का क्या हो जाएगा -1/x + c। फिर से देखिएगा 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो 1/x² का -1/x। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। 7 नंबर देखिए,
ई पर पावर एक्स आपको याद है, ई पर पावर एक्स ई पर पावर एक्स ही होता है, ना ही डेरिवेटिव बदलता है और ना ही इसका इंटीग्रल बदलता है। ई पर पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई पर पावर एक्स ही होता है, ई पर पावर एक्स का इंटीग्रल भी ई पर पावर एक्स होता है। एक बहुत ही आखिरी हम एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। ए पर पावर एक्स, ए पर पावर एक्स, देखिए ए पर पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 पर पावर एक्स का इंटीग्रल कितना, क्या जवाब देंगे? 2 पर पावर एक्स बाय लॉग 2 प्लस सी। इसको समझने की कोशिश करिए, हम समझाते हैं। आपको याद होगा, जल्दी से बताएंगे यदि याद होगा, डी बाई डी एक्स ए पर पावर एक्स, ए पर पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना बताए थे? ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए, बताए थे ना ये चीज़ आपको, डेरिवेटिव आपको पता है। तो अभी हमने आपको क्या कहा, आप नंबर्स को या फिर माइनस को इधर से उधर या उधर से इधर कर सकते हैं, क्योंकि वो तो जनरली फंक्शन का काम नहीं कर रहा है, नंबर है। तो ये देखिए ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो ये तो जो लॉग ए है ये क्या है आपका? नंबर है। ये क्या है आपका? एक कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स वाई जेड तो है नहीं इसके पास। तो आप इस चीज़ को उठा करके वहाँ से यहाँ या यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, चूंकि मल्टीप्लाई में है तो वो यदि इधर आएगा तो कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा ना ये। तो हमने क्या किया, इसको हटा दिया वहाँ से, तो ये कहाँ चला आया? इस तरफ आ गया लॉग ए। अब देखिए जल्दी से बताइए कि इसका डेरिवेटिव इतना, तो ए पर पावर एक्स का इंटीग्रल कितना? ए पर पावर एक्स बाय लॉग ए। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 2 पर पावर एक्स का क्या जवाब देंगे? 2 पर पावर एक्स बाय लॉग 2। 4 एक्स का क्या जवाब देंगे भाई? 4 पर पावर एक्स बाय लॉग 4 प्लस सी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे सारा फॉर्मूला। बस डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले को कॉन्फिडेंस में रखिए कि हाँ ऐसा ही होता है, एंड उसके आप इन्वर्स को इधर से उधर कर लीजिए, उधर से इधर कर लीजिए, आपको बड़ा आसान हो जाएगा। याद रखना, चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट नोट किया जाए। फिर से हम एक एक करके चीज़ों पर डिस्कशन कर लें जल्दी से। देखिए हम आपके सामने 8 फार्मूला लिखे हुए हैं, जल्दी से एक एक करके हम सारी चीज़ों को फिर से रिपीट करना चाहेंगे, ठीक है। पहला देखिए, व्हेनेवर यू हैव एनी फंक्शनल पावर, कोई भी एक्स लीनियर टर्म, ये एक्स मतलब नॉट फंक्शन, एक्स मतलब एक लीनियर टर्म, ठीक है, इस पर पावर एन है, देन क्या हो जाएगा? एक्स पर पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी। जो भी पावर होगा वही चीज़ नीचे रहना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? एक्स 3/3। एक्स 4 है तो क्या हो जाएगा? एक्स 5/5। जस्ट एक पावर क्या करना है आपको? जोड़ना है, ठीक है। एक पावर क्या करना है? +1 करना है। आपको हमेशा ख्याल रखें, जो भी चीज़ वट एवर विद द पावर जस्ट ऐड +1, और वही चीज़ फिर नीचे करना है आपको। फ्रैक्शनल पावर एक्स पर पावर 1/3, तो ऐसा ही करेंगे, ठीक है। 1 का हो जाएगा एक्स, 0 का तो 0, 0 प्लस सी सब में लगाना है। 1/x का क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। 1/√x का क्या हो जाएगा? 2√x हो जाएगा। 1/x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? -1/x हो जाएगा। e पर पावर x, e पर पावर, चाहे डेरिवेटिव हो या फिर इंटीग्रल हो, राइट। a पर पावर x का क्या हो जाएगा? a पर पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस सी तो रहना ही रहना। ये सवाल है जैसे 2 पर पावर x, तो क्या होगा? 2 पर पावर x बाय log 2। 3 पर पावर x, तो 3 पर पावर x बाय log 3, ठीक है। इस तरह से ये आपका बेसिक चीज़ है। हम ट्रिग्नोमेट्रिकल यहाँ से चलते हैं, 9 नंबर लिखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल की ओर चलते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इंटीग्रल देखें फटाफट। नंबर 9 की ओर चलें हम जल्दी से। तो आपको याद होगा डेरिवेटिव्स, देखिएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? डी साइन एक्स, कॉस एक्स होता है ना। फिर कॉस एक्स का कितना होता है? कॉस एक्स का कितना होता है? माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का कितना होता है? सेक स्क्वायर होता है। तो आप इन्हीं चीज़ों को रिवर्स मारें, जैसे कि साइन एक्स का इंटीग्रल हमने पूछा, साइन एक्स का इंटीग्रल पूछा, तो अब क्या जवाब देंगे जल्दी से बताइए यहाँ से देख करके। साइन एक्स का इंटीग्रल, कॉस का कितना? माइनस साइन, तो साइन का कितना हो जाना चाहिए?
माइनस कॉस। हमने अभी क्या बताया आपको कि माइनस को या फिर नंबर्स को उधर से इधर ला सकते हैं, तो बाद बाकी माइनस है तो इधर हटेगा, तो वहां से माइनस कहाँ चला आया, इस साइड चला आया। तो साइन का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस। इसमें बड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चे, साइन का कई बार कॉस ही यूज करते हैं, तो साइन का माइनस कॉस, ठीक है। और उसी तरह कॉस एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा फिर, जल्दी से बताइए। कॉस का तो साइन, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रल कितना होना चाहिए फिर, ऑब्वियसली साइन होना चाहिए। टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का कितना हो गया, टेन एक्स प्लस सी, तो सब में लगाएंगे ही लगाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। कॉट का डेरिवेटिव याद है आपको, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट का कितना डेरिवेटिव होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स, ठीक है। सेक एक्स का डेरिवेटिव याद है आपको कितना होता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता था। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये डेरिवेटिव, तो इंटीग्रल इसका ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, तो कितना हो जाएगा इसका, प्लस सी। और लास्ट में कॉसेक एक्स का आपको याद होगा, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता था, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आपको यहां पर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स को कितना आप यूज करेंगे, माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स प्लस। फिर से देखिएगा एक बार, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है। कांस्टेंट टर्म और माइनस को आप लेफ्ट या राइट में रख सकते हैं, इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ रहा है माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल कितना, तब क्या जवाब देंगे, ऑब्वियसली यहां से माइनस खत्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझना, चीजों को रटना नहीं है। डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला याद है तो फिर इसमें कुछ बचा नहीं, जल्दी से कॉपी कर लीजिए फटाफट। देखिए यहां से आगे आप अब सोच रहे होंगे ये साइन एक्स का इंटीग्रल है, कॉस एक्स का इंटीग्रल है, ये बाद बाकी टेन एक्स का इंटीग्रल, कॉट एक्स का इंटीग्रल, ये तो चारों दिखा ही नहीं। फिर साइन कॉस दिखा, उसका टेन कॉट सेक कॉसेक तो दिखा ही नहीं। तो उसके लिए हम चर्चा करेंगे, वो अलग से भी एक चैप्टर है, उसमें भी काफ़ी डिटेल्ड में वहाँ डिस्कशन किया हुआ। लेकिन फिलहाल जब फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं तो उसको भी अभी लगे हाथ लिखेंगे, फार्मूला नंबर 15 से। यहाँ से ये जो चीज़ है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको एक तरह समझ लीजिए, याद करना हो रटना हो जो आप समझ लीजिए, बाद में समझाएंगे भी कि ये कैसे आया था फार्मूला चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेन एक्स, और ये फिर से हम बता दें आपको एकदम 100% गारंटी के साथ लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में ये चारों जरूर कोई ना कोई एक आएगा। अभी 5 फार्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे, एकदम कन्फर्म है आना है। हर साल आप बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस सवाल को उठा कर देख लीजिए, कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है, टेन एक्स का क्या होगा इंटीग्रल, है ना, कॉट एक्स का क्या होगा, सेक एक्स का क्या होगा, और कॉसेक एक्स का क्या होगा, ठीक है। ये 4 सवाल है हमारे पास। ये जो 4 सवाल है कोई ना कोई एक जरूर पूछा जाता है इसमें से। हम इस पर एक एक करके थोड़ा सा डिस्कशन एक बार कर लें, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आप इसको जैसे याद करिए, बार बार यूज करेंगे, वैसे चैप्टर में तो याद हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको अभी समझेंगे डायरेक्ट फार्मूला के तौर पर। टेन का होता है आपका लॉग सेक एक्स प्लस सी। आप ये चीज़ जानते हैं जनरली कि लॉग के साथ जो आप फंक्शन यूज करते हैं, यू में यूज मॉडुलस और नॉट, इसमें आपकी स्वतंत्रता है। लॉग एक्स, ठीक है, कोई बच्चा लिख रहा है लॉग मॉड एक्स, जनरली लॉग का डोमेन आर प्लस होता है, पॉजिटिव टर्म लेता है, दैट्स वाई वी यूज मॉडुलस साइन। सकते कई बार छोड़ भी देते हैं तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। लेकिन ये चारों इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस चारों का 2-2 फार्मूला होता है, ठीक है।
बच्चे tan x का log sec x तो याद कर लेते हैं, लेकिन माइनस log cos x भूल जाते हैं। ठीक है, कितना दूसरा हम क्या बताए, माइनस log cos x भूल जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में करता क्या है, tan x दिया, ऑप्शंस में ये दे दिया, बच्चे को ये याद है, ऑप्शंस में मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये अलग से चैप्टर भी है, वहां पर हम डिटेल्ड में आपको समझाएंगे कि ये कैसे आया है। ठीक है, cot x आप दूसरी वीडियो में इसको देखेंगे। आप cot x का क्या होता है, log sin x प्लस c तो रहेगा ही, और दूसरा फॉर्मूला और क्या हो सकता है इसका, माइनस log cosec x प्लस c। अच्छा देखिए, इसको इसके भी लॉजिक को आप समझ ही लीजिए, यहीं पर लगे हाथ कि जनरली हो क्या रहा है यहाँ पर। अरे हो कुछ नहीं रहा है भाई, आपको मालूम है कि सेक और कॉस में रिलेशन 10th में पढ़ के आए ना, क्या पढ़ के आए, सेक और कॉस में रिलेशन दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, पता है ना, कॉस 1/sec या फिर सेक 1/cos, उसी के लिए ये माइनस यूज किया हुआ है, क्योंकि रेसिप्रोकल में माइनस आ जाता है इस तरह से लॉग के अकॉर्डिंग। तो वही साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल रिवर्स में आता है, तो इसलिए माइनस यूज किया। ठीक है, एक लॉजिक बता दिए, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में यही आता है। कॉट का इंटीग्रल कितना, तो माइनस लॉग कॉसेक एक्स, तो बच्चे ये याद रखते हैं, ये भूल जा रहे हैं। टेन का क्या हो गया, माइनस लॉग कॉस एक्स, बच्चे ये याद रखना है, ये भूल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। सेक एक्स का लिखें लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। दूसरा क्या होता है, लॉग 10 π/4 प्लस x/2 प्लस सी। आप देख रहे हैं कैसे हो रहा है। अब जनरली बच्चे ये याद रख रहे हैं, ये भूल जा रहे हैं। अक्सर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, अक्सर आप उल्टा करके देख लीजिए एकदम गारंटी के साथ, पिछले बिहार बोर्ड के पिछले 3, 4, 5 सालों के ऑब्जेक्टिव सवाल को जरूर ये चारों कोई ना कोई जरूर मिलेगा, एकदम 200% गारंटी। कॉसेक एक्स क्या हो गया, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या दूसरा इसका आप यूज कर सकते हैं लॉग मॉड 10x/2 प्लस सी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये 4 चीज़ है जिसको ध्यान में रखना है, अक्सर करके पूछा जाता है, याद करिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। जल्दी से हमारे साथ आप रिपीट भी कर सकते हैं फटाफट। 10 का क्या हो गया, लॉग मॉड सेक एक्स। कॉट का क्या हो गया, लॉग मॉड साइन एक्स। सेक एक्स का क्या हो गया, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x। और कॉसेक का क्या हो गया, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब देख लीजिए लॉजिक के अकॉर्डिंग, सेक है तो सेक का उल्टा कॉस होता है, दैट्स वाई वी यूज माइनस हियर। साइन का उल्टा कॉसेक हुआ तो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर माइनस। आफ्टर सॉल्विंग sec x plus 10x we will have 10 π/4 plus x/2, राइट। सो यू मे राइट log sec x plus 10x के जगह पर आप ऐसा चल सकता है। एंड सिमिलरली cosec x माइनस कॉट एक्स को आफ्टर सॉल्विंग वी मे राइट 10x/2, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। बड़ा ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल तो खैर इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव में अक्सर करके पूछा जाता है, एक और फार्मूला लिखें, फार्मूला नंबर 19। ये भी ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है, और क्या है वो भाई, log x। क्योंकि अभी आपने देखा होगा log x का डेरिवेटिव सबको पता है ना, log x का डेरिवेटिव सबको पता है, मालूम है कितना, 1/x, बहुत अच्छा। लेकिन log x का इंटीग्रल कभी नहीं दिखा, अभी तक दिखा नहीं दिखा। ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। कितना आंसर होगा इसका, देखिए क्या लिख रहा है, x log x माइनस x प्लस सी, x log x माइनस एक्स प्लस सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको आप कभी कभी कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ से यदि आप यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, जल्दी बोलिए, log x यहाँ पर क्या बचा, -1। ठीक है, तो बड़ा अक्सर करके पूछा जाता है, और ये प्लस सी हो गया। चलिए इसको नोट कर डालिएगा, ऑब्जेक्टिव में इसको भी घेर करके लिख डालिएगा।
तो log x का इंटीग्रल कितना हुआ, x log x माइनस एक्स प्लस सी, या x ले लिए तो log x माइनस वन प्लस सी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है एग्जाम में। आप इतना सारा फॉर्मूला कवर करिए, बाद बाकी चैप्टर वाइज कुछ ना कुछ तो आता ही जाएगा, हम उस पर भी डिस्कशन करते जाएंगे, ठीक है। इसको मिटा दें, आप इसको जल्दी से साइड में लिख लीजिए, घेर करके इसको भी अलग। log x का क्या हो गया, x log x माइनस एक्स। लिख लिया। तो ये सारा फॉर्मूला है, आप इसको रिवाइज करिए बार बार। वैसे चीज़ों को याद करना है नहीं, सवाल ढेर सारा है, हम बनाएंगे तो अपने आप सब कुछ याद होता जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन से रिलेटेड 2-3 रूल्स की बात कर लें हम लोग एक बार, उसके बाद हम लोग बेसिक कुछ सवाल बनाएंगे। रूल्स की बात करें हम लोग, ठीक है। ये रूल्स क्या कहना चाह रहा है उसको समझना है पहले, ठीक है। नंबर 1 रूल्स, जैसे आपको याद होगा डेरिवेटिव में एडिशन मतलब जोड़ वाला रूल था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन रूल था, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, डिवाइड वाला रूल चल रहा था, चेन रूल चल रहा था। यहाँ पर कुछ कुछ बदलाव हो रहा है कि सबसे पहले तो जोड़ और घटाव वाला रूल काम करता ही है। जोड़ और घटाव वाला जो नियम है आपका वो काम करता ही है। एडिशन वाला रूल और सब्ट्रैक्शन वाला रूल काम करता है, ठीक है। ये चलेगा ही चलेगा कि आपको क्या करना है। डेरिवेटिव्स में भी क्या था, यू हैव टू डिफरेंशिएट एवरी फंक्शन वन बाय वन। सारे टर्म को आप एक एक करके डिफरेंशिएट कर लीजिए। यहां पर भी आप इंटीग्रेशन में आप एक एक करके इंटीग्रेट कर लीजिए। यदि फंक्शन है एफ एक्स है प्लस जी एक्स है, कुछ भी एच एक्स है, प्लस में फंक्शन यदि लगा हुआ है, आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, एक एक करके सबको अलग अलग से इंटीग्रेट कर लीजिए। यही रूल था वहां पर भी हमारा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, चलो भाई इसको भी अलग कर लिया, इसको भी, उसी तरह इसको भी अलग कर लिया। तो प्लस में यदि फंक्शन है, ठीक है, माइनस में फंक्शन है, तो जो रूल पहले काम करता था आज भी करेगा। वन बाय वन एक एक करके अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर लीजिए, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। घटाव भी रहे तो चलेगा आपका, घटाव भी रहे तो भी चलेगा, घटाव है तो घटाव में चलेगा, ठीक है। ध्यान रखना है एक चीज, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये गुना वाला नियम और ये भाग वाला नियम यहाँ पर काम नहीं करता है। बाद में हम डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे बाद में कि गुना वाला रूल क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बाद में। फिलहाल आप समझ लीजिए कि अलग अलग मत कर दीजिएगा, ठीक है। x इंटू साइन एक्स हमने कॉपी में एक बार बच्चों को देखा था, x इंटू साइन एक्स है तो x का अलग किया हुआ है, साइन एक्स का अलग किया हुआ है, इस तरह से गुना में। ये ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं होता, ये अलग कुछ रूल है, बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल कोई यूज नहीं करना है। गुना में रहे तो उसके लिए अलग चीज़ देखा जाएगा, डिवाइड में भी है तो प्लस में तोड़ सकते हैं तो करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, ठीक है। ये फॉलो नहीं करता है। तीसरा, फंक्शन के स्टार्ट में यदि कोई नंबर है तो उसको आप बाहर कर सकते हैं, जैसे k इंटू एफ एक्स डी एक्स। ये डेरिवेटिव में भी काम करता था, वेयर k इज एनी कांस्टेंट टर्म, एनी नंबर, तो जस्ट कीप दिस वन अनचेंज, लीव दिस टर्म। चलो भाई तुम बाहर जाओ, आपको यू हैव टू टारगेट ओनली फंक्शन, राइट। आपको इससे ज़्यादा कोई मतलब होना नहीं चाहिए। डेरिवेटिव में भी सेम रूल काम करता था, याद है आपको, d2 sin x बाई डी एक्स। तो सिंपल क्या करते थे, सिंपली आप 2 से कोई मतलब होता नहीं था, साइन एक्स से मतलब होता था, 2 तो बाहर ही चला गया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता था। वही चीज़ यहाँ पर भी आप लगाएंगे कि भाई ऐसे है सवाल, 2 cos x, जवाब देंगे आप लोग जल्दी से क्या हो सकता है। तो 2 से तो मतलब है नहीं, 2 बाहर चला आया, आपको मतलब है फंक्शन से cos x, और cos x का इंटीग्रल जानते हैं, जल्दी बताए कितना, sin x प्लस, ठीक है। बड़ा आसान सा चीज़ है,
तो कुछ भी यदि फंक्शन रहे तो आपको चलो भाई क्या कर देना है, उसको बाहर कर देना, उससे हमको मतलब है नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना है 4 नंबर, डिटेल्ड में इस पर डिस्कशन करेंगे कि आपको कॉफिशिएंट से डिवाइड करना। बड़े बड़े सवाल में ये जो चीज़ है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि कई बार बच्चे सवाल तो बना लेते हैं बट ये छोटा सा टर्म ये मिस कर जाते हैं। पहले आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, क्या चीज़ लिख रहे हैं बताएंगे, जल्दी से लिख लीजिए। भाग करना है आपको, ठीक है। इफ़ यू हैव कॉफिशिएंट इन द फंक्शन, आपको वहाँ उससे क्या करना है, आपको कॉफिशिएंट से भाग करना है, ठीक है। वो कॉफिशिएंट आप समझते हैं जो x के साथ गुना में रहे, ठीक है। कॉफिशिएंट x का गुणांक, नॉट फंक्शन का गुणांक, ठीक है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, x का गुणांक नॉट फंक्शन का गुणांक, तो आपको उससे क्या करना है, भाग करना है। पहले लिखें, हम समझाते हैं इसको आपको विथ एग्जाम्पल्स। गुना और भाग वाला फिलहाल रूल काम नहीं करेगा, हम बाद में समझाएंगे कि गुना कैसे काम करता है, रूल्स क्या काम कर रहा है। चीज़ों को बस आपको क्या करना है, प्लस माइनस में तोड़ने की कोशिश करना है, एंड इफ़ यू आर एबल टू डू दैट देन आप इंटीग्रेट कर लीजिए, अदरवाइज आगे की ओर देखा जाएगा कि क्या रूल्स है। जल्दी जल्दी कॉपी करें फटाफट, हम आगे की ओर चलेंगे। चलिए इसको देखें, डिवाइड बाय कॉफिशिएंट जनरली का मतलब है कि आपके पास यदि फंक्शन में कॉफिशिएंट प्रेजेंट है तो यू हैव टू डिवाइड बाय दैट नंबर। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं आपको, देखिए यहाँ पर समझिएगा। जैसे कि आपने कहा कि cos x का आपका इंटीग्रल क्या हुआ, जवाब देते चलेंगे फटाफट। तो क्या हो गया आपका sin x प्लस सी, और एज यू कैन सी वी डू नॉट हैव एनी कॉफिशिएंट हियर, ठीक है। x का गुणांक कनेक्टेड विथ x होना चाहिए, नॉट विद द फंक्शन। तो यही सवाल यदि हमने यहाँ पर लिखा है cos 2x dx, ठीक है। तो अब बताएंगे जवाब। सबसे पहले तो sin 2x यूज करेंगे ही, बट अकॉर्डिंग एज रूल इफ कॉफिशिएंट इज प्रेजेंट तो आपको क्या करना है, उस नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये दिख रहा है, ये क्या है, कॉफिशिएंट हो, तो कितना हो जाएगा बाय 2, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए हम सवाल आपको बना रहे हैं, यहाँ पर ध्यान में जरूर रखिएगा। देखिए सेक स्क्वायर 3x dx, याद है सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना होता है, 10x होता है। 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो ये तो हम लिखेंगे 10x। कॉफिशिएंट है क्या, यस कॉफिशिएंट यहाँ पर 3 है, तो कॉफिशिएंट से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। एक और सवाल देखिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पर सेक 3 + 4x 10 3 + 4x dx, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा आपको याद है सेक x tan x का इंटीग्रल कितना होता है, सेक x होता है। तो आप समझ रहे हैं ये थीटा है, ये पूरा टर्म थीटा है, इससे ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, तो जो है वही आएगा आपका। तो सेक हो तो गया 3 + 4x लिखा हमने, ठीक है। तो आप जल्दी से सोच के बताएंगे कि यहाँ पर कॉफिशिएंट का काम कौन कर रहा है,
कॉफिशिएंट का काम कौन कर रहा है? ऑब्वियसली 4 कर रहा है, कि कॉफिशिएंट मतलब x का गुणांक, जो x के साथ कनेक्ट हो, जो x के साथ गुना में टर्म हो, वो आपको हो गया। तो आपको कॉफिशिएंट से क्या करना है? डिवाइड करना है। सेक 3 + 4x/4 डिवाइड बाय द कॉफिशिएंट। जो भी कॉफिशिएंट, ऑब्जेक्टिव में ये भी कई बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि यदि कॉफिशिएंट प्रेजेंट है तो फॉर्मूला सेम काम कर रहा है, और कॉफिशिएंट से आपको क्या करना है? डिवाइड करते चलना है। जल्दी से इसको लिखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, ठीक है? ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा।